भरते होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो श्री जोड़ी महाराज की। बोलो सांचे दरबार की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो विष्णु भगवान की। कार्तिक महात्म द्वादशो अध्याय तो आज चलता है 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक को बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने यहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, ये दैत्यराज मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वो महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंता मणि के समान दीप्यमान हो रहा था। ये दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में ये संकल्प और विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का मुझे सिमरन हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी ये संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। यह भी तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उसके सौंदर्य की उपमा किससे की जा सकती है? जिस मत्स्य रूपी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भी शिव जी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसा कर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा ना बन सकी। अतः स्त्री रूपी रतन भोग करने वाले शिव जी की वो समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है।
हे दैत्यराज सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वो समृद्धि नहीं है, ऐसा कहकर उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वो पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर कामज्वर से पीड़ित हो गया। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति उज्ज्वल करता हुआ कैलाश पर गया और द्वार पर नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी भ्रिकुटी का संकेत पाकर राहु बोला। राहु ने कहा, हे विश्वध्वज, देवता और सर्पों के पूजे तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः ये मेरी स्त्री होने योग्य है। ये तुम्हारे ऐसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश बड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था। दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता हुआ देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वो पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि ये प्राचीन भूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वो पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दे, मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वो अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका विशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भगत प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है।
उस राहु को कीर्ति मुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था। इसी से उस स्थान का भी नाम बर्बर पड़ा। कीर्ति मुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। इति श्री कार्तिक मासम द्वादशो अध्याय समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है। विदा हुए हनुमान रामा, विदा हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानकी। प्रभु सदा करो